स्टार्ट करें हम लोग। तो देखिए, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, पहला 2 लाइन एक्सप्लेन करेंगे, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, ऐसे करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो पहला 2 लाइन क्या है, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई। ठीक है, इसको सिंपल लाइन में पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बोला गया है कि अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, बोला ये जो अर्थ है मतलब जो पृथ्वी है, हम लोगों का जो मतलब वो पूरा पृथ्वी को ही ले लिए, मतलब वो जितना अभी तक नज़ारा देखे थे, बोल रहे हैं कि उसमें से इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ है ही नहीं। ठीक है, एंड डल वुड ही बी, और बोला वो जो इसको देख के निकल जाएगा और जिसका ध्यान इसके ऊपर नहीं जाएगा वो डल ही होगा, गधा होगा, बेवकूफ़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुस्त है, गधा तो लिख नहीं सकते ना। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देख के भी गुजर जाएगा और उसका ध्यान नहीं जाएगा इसके तरफ, वो डल होगा। ठीक है, पहला 2 लाइन में लिखा हुआ है, थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते, तुम लोग का नोट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ begins by declaring that nothing on earth is more beautiful than the view from the Westminster Bridge। समझ में आया ना, वर्ड्सवर्थ बोलते हैं पहला ही लाइन में कि जो नज़ारा हम अभी देखें इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। अब इससे बड़ा बात क्या होगा कि बोला अभी हम जो नज़ारा देखें उससे बड़ा कोई अच्छा खूबसूरत व्यू है ही नहीं। He believes that anyone who can pass by this sight without being moved must have a dull soul। बोला जो इंसान इसको देख के भी गुजर जाए उसका मतलब आत्मा बेकार है, डल सोल है, मतलब वो कमज़ोर, मतलब वो नेचर को अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब यही है। ठीक है, कि वो नेचर को अप्रिशिएट नहीं करता है, नेचर के खूबसूरती को मतलब इज्जत नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता, उसका तारीफ़ नहीं करता। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 2-3 वर्ड, कुछ सब इजी वर्ड्स है। अर्थ मतलब पता है, फेयर मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल हो रहा है, सुंदर हो रहा है, डल का मतलब लैकिंग सेंसिटिविटी एंड एक्साइटमेंट, मतलब इंसान जिसके अंदर सेंसिटिविटी है ही नहीं, एक्साइटमेंट है ही नहीं, जिसके अंदर खूबसूरती को पहचानने का क्षमता नहीं है, वैसा इंसान होगा वो जो इसको देख के भी आगे से गुजर जाएगा। ठीक है, मतलब वो इंसान ही नहीं है, जो दूसरे के खूबसूरती को नहीं पहचान सके वो इंसान नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ें लाइन 3 और 4। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, एकदम क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला गया है 3rd लाइन में और 4th लाइन में, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ही डिस्क्राइब्स द सीन एज मैजेस्टिक एंड डीपली मूविंग। बोला गया कि वो जो सीन है ना, जो दृश्य है उसको मैजेस्टिक बताए हैं, मतलब बहुत खूबसूरत बताए हैं, जो एकदम मतलब मन को मोह ले। द सिटी ऑफ लंदन इज़ वियरिंग द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक अ गारमेंट, और बोल रहे हैं कि ये जो लंदन शहर है वो खूबसूरती को गारमेंट के जैसा पहना हुआ है, मतलब पूरा का पूरा लंदन शहर खूबसूरत नज़र आ रहा है। सजेस्टिंग इट इज़ एडोर्ड इन अ स्पेशल वे बाय द लाइट ऑफ डाउन। ऐसा लग रहा है कि जैसे सुबह का जो पहला किरण है, सुबह का जो पहला नज़ारा है वो इतना खूबसूरत है कि मतलब टोटली मूव्ड, मतलब जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो टोटली मतलब स्पीचलेस हो गए हैं, उनके पास वर्ड नहीं है उस ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए वो पोएम बना दी। ठीक है, बोला बच्चा लोग पढ़ते रहेगा मेरे मरने के 100 साल बाद भी। ठीक है, तो लोग पढ़ रहे हैं। देखो तो यहाँ पे साइट का मतलब क्या हो रहा है, समथिंग वर्थ सीइंग, जो देखने लायक हो, खूबसूरत नज़ारा। टचिंग का मतलब क्या हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इवोकिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो तुम्हारे अंदर गहरा संवेदना जगाए। मैजेस्टिक का मतलब हो रहा है महान, खूबसूरत, यहाँ पे ब्यूटीफुल हो रहा है, ग्रैंडियर। गारमेंट का मतलब पीस ऑफ क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, देखो बाबू आगे देखो, लाइन 5 और 6, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। स्टार्ट करें क्या? ध्यान दे थोड़ा। देखो एक बार जब फर्स्ट टाइम पोएम को पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से फर्स्ट इमोशन लास्ट इमोशन होता है, तो हो सकता है इसके बाद वापस रिवीजन कराएं, तुम घर जाके वीडियो भी देखो, दोबारा से देखो, लेकिन जब तुम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कोई पोएम तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट लगा के पढ़ो। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के पास सिर्फ 3 पोएम पढ़ने को है, 3 क्लास में ख़त्म। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, यदि तुम्हारा बेस मजबूत है, पोएम पता है, पोएम का हर एक लाइन का मीनिंग पता है, वर्ड्स पता है, तो क्वेश्चन आंसर तो खुद भी कंपोज खुद भी बना लेगा, है ना। स्पेशली जो शॉर्ट क्वेश्चन है खुद भी बना लेगा। तो इसीलिए पोएम के मीनिंग को अच्छे से समझो। देखो लाइन 5 और 6,
बोल रहा है कि द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर शिप टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग इज एम्फेसाइज्ड बाय द साइलेंस एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ द सीन। सुबह का जो खूबसूरती के बारे में बताया गया है वो साइलेंट और सिंपल बताया गया है। साइलेंट मतलब सब कुछ शांत है, सब कुछ सिंप्लीफाइड है, मतलब सब सिंप्लिसिटी है, सिंप्लीफाइड नहीं सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या हो रहा है? सिंप्लिसिटी का मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, शांत वातावरण है। ठीक है, द सिटीज शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स आर ऑल विजिबल एंड क्लियरली आउटलाइंड इन द मॉर्निंग लाइट। सुबह का रोशनी में सारा नज़ारा क्लियर है और शहर के अंदर जो भी चीज़ है, चाहे वो जो पानी में शिप चल रहा है या फिर जो टावर्स है या फिर डोम्स है या थिएटर्स है, सब कुछ टेम्पल्स है, सब कुछ क्लियरली विजिबल है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे शिप का मतलब जहाज़ तुम लोग जानते हो, टावर्स का मतलब ऊंचा ऊंचा मीनार। ठीक है, मीनार का मतलब पता है ना, लार्ज बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, डोम्स का मतलब गुंबद होता है, जो गोलाकार छत होता है, मस्जिद के ऊपर होता है। ठीक है, गुंबद। थिएटर्स का मतलब पता है, जहाँ पे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होता है। पहले के समय में नाटक होता था, अभी मूवी को हम लोग जहाँ मूवी दिखाया जाता है उसको थिएटर्स कहते हैं। टेम्पल्स मतलब मंदिर, पता ही है, जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ क्लियरली विजिबल है इन द लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है लाइन 7 एंड 8। क्या है? ओपन ऑन टू द फील्ड एंड द स्काई ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। क्या बोल रहे हैं कि द स्ट्रक्चर आर ओपन टू द फील्ड एंड द स्काई ब्लेंडिंग विद द नेचुरल एलिमेंट्स अराउंड देम। ठीक है, यदि हम लोग पोएम के लाइन को एक्सप्लेन करें तो ओपन ऑन टू द फील्ड मतलब दूर तक सब कुछ ओपन है, खुला है। एंड टू द स्काई, और ऊपर आसमान है, नीचे सब कुछ दूर दूर तक नज़ारा दिखाई दे रहा है, मतलब सब कुछ खुला है, ओपन है। ओपन का मतलब खाली। ठीक है, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, और सब कुछ चमक रहा है सुबह का पहला रोशनी में। और वो जो स्मोकलेस एयर है, जो धुआं रहित वातावरण है, क्योंकि जब डेली एक्टिविटी स्टार्ट होगा, गाड़ी चलने लगेगा, मोटर चलने लगेगा, फैक्ट्रीज खुल जाएगा, उससे धुआं निकलेगा, वातावरण गंदा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जब सब लोग सो रहा है, पूरा लंदन शहर सो रहा है, तो जो स्मोकलेस एयर है उसके अंदर सब कुछ चमक रहा है सुबह का पहला रोशनी में। ठीक है, वर्ड नोट है, देख लेना, कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, अगला आते हैं लाइन 9 एंड 10। क्या बताया गया है? नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर्ड वैली रॉक और हिल। देखिए, William Wordsworth claims that the sun has never been more beautiful even on the natural landscape like the valley, rocks or hills than it is does on this city scene. विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे कि इतना खूबसूरत सूर्य पहले कभी नहीं दिखा। सूर्य मतलब सन। ठीक है, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो सन है, जो सनराइज है, वो इससे खूबसूरत पहले कभी नहीं दिखा, चाहे वो पहाड़ के ऊपर, नदी के ऊपर, तालाब के ऊपर, मतलब वैलीज़ के ऊपर एक आए ना हो। मतलब जो सीनिक ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी वाला जगह है। जनरली नेचुरल ब्यूटी का जो लैंडस्केप होता है, जो नेचुरल ब्यूटी होता है, वो कहाँ देखने को मिलता है? पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ के चोटी पे लोग सनराइज़ देखने जाता है, समुद्र में सनराइज़ देखने जाता है। लेकिन यहाँ पे शहर में वो सनराइज़ देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि इससे खूबसूरत सनराइज़ आज तक देखे ही नहीं। ठीक है, तो मतलब बहुत खूबसूरत सनराइज़ रहा होगा भाई। यहाँ पे भी कुछ एक वर्ड है, नोट करना। आगे देखिए, लाइन्स 11 एंड 12। ठीक है, नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। ठीक है, बोल रहा है कि नहीं कभी ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखा, नहीं कभी महसूस किया, इतना शांति। ठीक है, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, मतलब आश्चर्यचकित है वर्ड्सवर्थ। ठीक है, द रिवर ग्लिट एट हिज ओन स्वीट विल। जो नदी है वो अपने धार में बह रहा है, अपने धार में ही बहता है जनरली, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब एकदम स्मूथली बह रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि नदी के ऊपर से स्टीमर गुजर गया या बच्चा लोग उस पर नहा रहा है या खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस नदी का जो बहाव है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, ही हैज़ नेवर बीन और फेल्ट सच अ प्रोफाउंड काम। उनको उतना शांति कभी नहीं मिला। द रिवर टेम्स
फ्लो जेंटली एंड फ्रीली, जो टेम्स नदी है वो जेंटली और फ्रीली बह रहा है। कुछ एक वर्ड नोट है नीचे जो वर्ड समझ में नहीं है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है ग्लिथ का मतलब क्या होता है, मूविंग स्मूथली एंड क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी एंड शांति से बहना। ठीक है, लास्ट का 2 लाइन है, लाइन 13 एंड 14। डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम्स asleep एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज लेइंग स्टिल। ठीक है, फाइनल लाइन, इन द फाइनल लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ क्लेम्स दैट इवन द हाउसेज सीम asleep। विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि समुद्र मतलब शहर ही पूरा सो रहा है, घर भी सो रहा है। एंड द इंटायर सिटी यूजुअली बसिंग विथ एक्टिविटी इज मोमेंटली स्टिल। बोला क्या कि और पूरा का पूरा शहर जो जनरली बिजी रहता है दिन के समय में, वो एकदम मूवमेंटलेस है, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, सब शांत है। लाइक अ ग्रेट हार्ट एट रेस्ट, ऐसा लग रहा है जैसे एक महान आत्मा, एक महान हार्ट रेस्ट कर रहा हो, आराम कर रहा हो। यहाँ पे जो ग्रेट हार्ट है वो लंदन शहर को बोला गया है। ठीक है, डियर गॉड का मतलब हे भगवान, इसे नोट्स से देख लेना। ठीक है, ये सब वर्ड तो जानते ही हो। अस्लीप का मतलब होता है जो सोया हुआ है। माइटी मतलब पावरफुल, महान, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली। हार्ट का मतलब हृदय, बट यहाँ पे जो हार्ट बोला गया है वो शहर को बोला गया है। ठीक है, लेइंग स्टिल का मतलब मोशनलेस पड़ा रहना, स्थिर पड़ा रहना। ठीक है, क्या 14 लाइन्स में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। निशा, कुछ नहीं पूछना। ठीक है, अब देखो 2 ही लोग हैं जिसके पास कोई सवाल नहीं होता, या तो जिसको सब समझ में आया या तो जिसको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो तुम लोग ए में हो कि बी में हो? ठीक है, कोई सवाल नहीं है? नहीं, मतलब सब समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया? आ गया, चलिए ठीक है।